तुम 2 कौड़ी के इंसान हो, वो 2 कौड़ी का डॉक्टर है, उसकी सोच 2 कौड़ी की है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए टू बिट का यूज़ किया जाता है। टू बिट का मतलब होता है 2 कौड़ी का, 2 कौड़ी की या फिर 2 कौड़ी के। ये इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में ही बहुत यूज़ होता है। सो गाइज, अगर इसके रूल की बात करें तो इसका रूल इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू बिट और लास्ट में ऑब्जेक्ट। वो 2 कौड़ी का आदमी है, ही इज़ अ 2 बिट मैन। उसकी सोच 2 कौड़ी की है, ही हैज़ अ 2 बिट थिंकिंग। वो 2 कौड़ी का डॉक्टर है, ही इज़ अ 2 बिट डॉक्टर। उस 2 कौड़ी के इंसान से मैं नहीं मिलना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू मीट दैट 2 बिट पर्सन। अपनी 2 कौड़ी की घड़ी मुझे मत दिखाओ, डोंट शो मी योर 2 बिट वॉच। कई बार अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि ये ग्लास झूठा है, ये खाना झूठा है, ये पानी झूठा है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज़ होता है, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज़ होता है। अगर हम बर्तनों की बात करें तो बर्तनों के लिए यूज्ड या फिर अनवॉश्ड का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ये ग्लास झूठा है, दिस ग्लास इज़ यूज्ड, या फिर दिस ग्लास इज़ अनवॉश्ड। सारी चम्मचें झूठी हैं, ऑल द स्पून्स आर यूज्ड, या फिर ऑल द स्पून्स आर अनवॉश्ड। मुझे लगता है ये प्लेट झूठी है, आई थिंक दिस प्लेट इज़ यूज्ड, या फिर आई थिंक दिस प्लेट इज़ अनवॉश्ड। अगर हम बात करें झूठे खाने की तो उसके लिए ऑट मील या फिर ऑट फूड का यूज़ किया जाता है। काफ़ी लोग झूठे खाने के लिए लेफ़्ट ओवर का यूज़ करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि लेफ़्ट ओवर फूड का मतलब होता है बचा हुआ खाना, और ज़रूरी नहीं है कि बचा हुआ खाना झूठा ही हो। तो करेक्ट तरीका है कि हम ऑट मील या फिर ऑट फूड का यूज़ करें। चलिए इसके 2-3 एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये झूठा खाना है, मैं नहीं खाऊंगा, दिस इज़ एन ऑट फूड, आई विल नॉट ईट। क्या ये खाना झूठा है? इज़ दिस एन ऑट फूड? ओ शिट, वो झूठा खाना था, ओ शिट दैट वाज एन ऑट फूड। सो गाइज, अगर हम बात करें झूठे पानी की तो उसके लिए लिप्ड वाटर का यूज़ किया जाता है। लिप्ड वाटर का मतलब होता है झूठा पानी, जैसे कि उसने मुझे झूठा पानी दे दिया, ही गेव मी लिप्ड वाटर। इसे मत पियो, ये झूठा पानी है, डोंट ड्रिंक दिस, दिस इज़ लिप्ड वाटर। काम की बात करो या फिर मुद्दे की बात करो, तुम काम की बात क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर तुम मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रहे हो। इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें हमें बोलना हो काम की बात करना, मुद्दे की बात करना, काम की बात पर आना या फिर मुद्दे की बात पर आना, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए 2 स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है। पहला है कम टू द पॉइंट और दूसरा है गेट टू द पॉइंट। दोनों का ही मतलब होता है काम की बात पर आना या फिर मुद्दे की बात पर आना, काम की बात करना या फिर मुद्दे की बात करना। सो गाइज, इसका रूल इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कम टू द पॉइंट या फिर गेट टू द पॉइंट। इसमें ये जो कम और गेट हैं, ये दोनों वर्ब हैं जिनकी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। काम की बात पर आओ या फिर मुद्दे की बात पर आओ, गेट टू द पॉइंट या फिर कम टू द पॉइंट। काम की बात कब करोगे, व्हेन विल यू कम टू द पॉइंट या फिर व्हेन विल यू गेट टू द पॉइंट। काम की बात क्यों नहीं कर रहे हो, वाई आर यू नॉट गेटिंग टू द पॉइंट या फिर वाई आर यू नॉट कमिंग टू द पॉइंट। मैंने उसे बार बार समझाया था, तब जाकर वो मुद्दे की बात पर आया। आई हैड मेड हिम अंडरस्टैंड अगेन एंड अगेन, देन एट लास्ट ही केम टू द पॉइंट या फिर देन एट लास्ट ही गॉट टू द पॉइंट। देन एट लास्ट का मतलब होता है तब जाकर। इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नाउ इट्स टाइम टू गिव यू होमवर्क, 1 सेंटेंस टू ऑल ऑफ यू। आप हमेशा मुद्दे की बात करते हो, मतलब आप इधर उधर की फालतू बातें नहीं करते हो, डायरेक्ट मुद्दे की मतलब काम की बातें करते हो। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। लेट्स सी हाउ मेनी पीपल गिव करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।
सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।